ये कितने का है? 6.5 लाख का। स्लीव्स ऐड हो जाएंगी ना? या श्योर मैम। ठीक है, आप रेडी करवा दो। ओके थैंक यू। ऐसी ड्रेस रेडी हो जाए तो उसको लेकर आप ज्वेलरी शॉप पे आ जाओ। महविश, अनुषे, व्हाट अ सरप्राइज! सरप्राइज तो तुमने दिया है। शहवार से अफेयर चला लिया, दानिश से डिवोर्स ले ली, फिर गायब हो गई। कैसे कर लिया ये सब? कम ऑन यार, किस्मत में लिखा था। चलो, जब कोई जवाब नहीं आया तो फिर कह दिया कि किस्मत में लिखा है। और क्या क्या लिखा है किस्मत में? मैं निकाह कर रही हूँ उससे। वाह, तो रोया नहीं वो बेचारा? रोया तो होगा। और इतनी आसानी से छोड़ कैसे दिया उसने तुम्हें? उसकी तो जान निकलती थी तुम्हारे लिए। छोड़ दिया बस, ज्यादा तंग नहीं किया उसने। और वो रूनी, वो कहाँ है? उसी के पास है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे बगैर सोता कैसे होगा? तो बच्चा है ना, उसे क्या मालूम कि माँ का किसी के साथ अफेयर भी हो जाता है और वो घर छोड़ के भी चली जाती है। वो मिलती है उससे? नहीं, वो नहीं मिलता मुझसे। अच्छा हुआ तुम मिल गई अनुषा। तुम मिलो ना उससे, वो बोर्डिंग में होता है, स्कूल के पास ही हॉस्टल है उसका। तुमसे तो मिल लेगा वो। प्लीज तुम समझाओ उसे। ऐसी बात थी तो पहले कह दिया होता। दानिश ने कान भर दिए उसके, अब वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ख्याल रखता है तुम्हारा? कौन? शवार। बहुत ख्याल रखता है। सचमुच प्यार भी करता है? बहुत प्यार करता है। बीवी को जानती है उसकी? हाँ, बस इतना जानती हूँ कि जब उसका फोन आता है तो सुनकर बहुत अपसेट हो जाता है। उसके फोन से भी नफरत करता है। उसी के तो टुकड़ों में पड़कर वो यहाँ तक पहुंचा है। बल्कि मैंने तो सुना है कि फोर्जरी से उसने उसके 12 लाख शेयर्स भी अपने नाम करा दिए। यहाँ तक कि जो घर है ना जिसमें शहवार रहता है, भी उसी के नाम है। वो तो मेरा है ना। और ये सारी सुनी सुनाई बातें, अभी वो अमेरिका से आएगी तो हिसाब हो जाएगा, और हिसाब होते ही तलाक हो जाएगी। शॉपिंग के लिए आई हो? वैसे एक बात पूछूं? वो दानिश पर तरस नहीं आया? याद है कैसे अकड़ कर कहा करता था कि मेरे पास महविश है, मतलब मेरे पास सब कुछ है। सच सच बताओ, तुम कभी उसके पास थी? तो बहुत शक करता था अनुषा, एंड आई वाज रियली फेड अप ऑफ इट। वैसे तो ना कहो यार कि वो तुम पे शक करता था। और अगर करता भी था तो शक तो सही निकला ना। एनीवे, गुड लक फॉर योर न्यू मैरिज आई सपोज। आ रही हो? हाँ। निकाह पढ़नी आओगी? तुम इनवाइट करोगी तो आऊंगी ना। वैसे ही हमारे चलते फिरते मुलाकात होगी और तुम्हें अचानक से याद आ गया कि मैं भी तुम्हारी कुछ लगती हूँ, तो तुमने कहा कि इससे भी पूछ लूं कि आओगी या नहीं। भाई फोन करके रिक्वेस्ट करो, इंसिस्ट करो, फिर तो आ ही जाऊंगी। चलो तुम घर पहुंचो, मैं तुम्हें फोन करती हूँ और इंसिस्ट भी करूंगी। ओके, सी यू। बाय।
teacher. Hi. Were you waiting for me? No, I was just watching you while you were playing. Have some? गाड़ी दिखाओ अपनी. जब ड्राइवर आएगा फिर दिखाऊंगा. Good. तो आज मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगी. पक्का? पक्का. लेकिन अगर तुम मुझे लड़की दिखाओ तो मैं पूरा जोर लगाऊंगी. मेरे पास पिक्चर नहीं है उसकी. अच्छा बताओ कहाँ होती है, क्या करती है? वो नहीं बताऊंगा. क्यों? It's a secret. फर्ज करो तुम्हारे पापा मान गए और वो लड़की ना मानी तो? वो तो मैंने सोचा ही नहीं. तो पहले लड़की से बात करो ना. वो मानेगी तो पापा से बात करूंगी, वरना मेरी सारी मेहनत ज़ाया जाएगी. 50% तो मेरे हाथ में है क्या? कि लड़की को मना लूंगा. और बाकी 50%? वही तो गड़बड़ है. नॉर्मली लड़कियां कमिटेड होती हैं या उनकी मंगनी शंगनी हुई भी होती है. कमिटेड मतलब? मतलब ये कि रूमीन वो किसी को पसंद करती हैं या उन्होंने किसी से प्रॉमिस किया हुआ होता है. नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है. तुमने पूछा है उससे? उसकी बातों से गेस कर लिया. ये कैसे पता चलता है लड़की की मंगनी होगी है? क्योंकि वो अपने हाथ की इस वाली उंगली में रिंग पहनती है. जैसे आप तो पहनी हुई है. नहीं नहीं, ये तो आर्टिफिशियल है. वो गोल्ड या डायमंड की होती है. क्यों? तुमने उसके हाथ में रिंग देखी है? नहीं नहीं, इस पे भी आर्टिफिशियल पहनी है. आप अपना प्रॉमिस ना तोड़ो और पापा से बात कर लो. और उन्होंने फौरन ही कह दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा तो क्या बताना, रूमी अकेला है बहुत. He feels lonely when you're not at home. और ये भी बताना उसकी लड़की से दोस्ती है तो लड़ाई भी नहीं होगी. ठीक है. और अगर उन्होंने मुझे बोला कि तुम कौन होती हो ये सब बोलने वाली, फिर आप फोन काट देना और फिर बात मत करना. पानी पी लो. मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो.